जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला बाई आकाश में। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी दोनों सब्जेक्ट की फुल आपको तैयारी कैसे करनी है वो आपको तरीका हम इसमें बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस ये स्टेप फॉलो कर लेने हैं जो यहाँ पर हम नीचे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सूत्र, यानी कि सभी को पता है कि भाई फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो सभी में न्यूमेरिकल्स आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, यानी कि 15 से 20 नंबर के लगभग आसपास आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। और हर अध्याय की महत्वपूर्ण डेरिवेशन, चाहे वो फिजिक्स हो और चाहे हो केमिस्ट्री, भाई डेरिवेशन देखिए सभी में आती हैं और 5 नंबर से कम में नहीं पूछी जाती हैं। इसी तरह से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण डायग्राम्स कौन कौन से हैं और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जैसे केमिस्ट्री की क्या होता है जब वाली, या फिर कैसे प्राप्त करोगे। तो जितने भी चीज़ें हैं, कौन से नियम होते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने चाहिए और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आज जो हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं आपको ये प्रश्न पढ़ लेने हैं जो कि 2017, 19, 20, 22, 23, 24 यानी कि पिछले 5 से 6 सालों में लगातार ये परमानेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और कौन से हैं ऐसे क्वेश्चन जिनको आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए और स्किप नहीं करना चाहिए उनको समझते हैं। तो यहाँ पर भाई फिजिक्स में आपको सबसे पहले हम बताएंगे पूरी किताब से आपके 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो 100 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको देख लो। नंबर 1 पर आपका रहने वाला है दोस्तों कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, यानी कि ये तीनों टॉपिक, यानी कि कूलॉम का नियम आपका फर्स्ट चैप्टर का है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो आपका फॉर्मूला होता है E=F/A करके, और आपका आ जाएगा विद्युत बल रेखाएं। तो मेरे दोस्तों आपको एक चीज़ हम और बताएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो यहाँ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आपको इनके आंसर चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस समय क्वेश्चन होगा कि सर क्वेश्चन आप बता रहे हो आंसर कौन बताएगा, अब इतना टाइम नहीं है कि हम इन क्वेश्चनों को ढूंढें एक एक जगह पर और उनको पढ़ें। तो मेरे भाई आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है यार, आपको ये सभी क्वेश्चन मेरे ही चैनल पर मिलेंगे। आपको क्या करना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बट अगर आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हो यार, तो एक बार कमेंट करके मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ। वैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी पढ़ सकते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। 4th हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। जहां पर व्यंजक लिखा होता है ये होती है डेरिवेशन, जो कि 5 नंबर में पूछी जाती है। इससे कम में कोई भी डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी। उसके बाद आ जाएगा 5th टॉपिक है मेरा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी के साथ साथ होती है दोस्तों निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको जरूर पढ़नी है। डेरिवेशन देखो बिल्कुल मत छोड़ना, अभी भी काफ़ी समय है आपके पास। अब ये वीडियो जो है ये जनवरी में शूट हो रही है 4 जनवरी को। अब पता नहीं आप लोग इसको कब देख रहे हो यार, लेकिन जब भी देख रहे हो तो आपके पास इसका मतलब एग्जाम के लिए समय है, एग्जाम के लिए भी कम से कम टाइम है, तो आप लोग देख सकते हो। क्योंकि 24 घंटे भी काफ़ी होते हैं, अगर आप लोग 24 घंटे पहले भी देख रहे हो ना तब भी आप लोग इन टॉपिक को अच्छे खासा रिवीजन कर सकते हो मात्र 2 से 3 घंटे में मन लगा के। 7th पॉइंट है मेरा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसका भी मैंने डेरिवेशन आपको कराया हुआ है। 8th आता है विद्युत फ्लक्स, परिभाषा, मात्रक और विमा, यानी कि तीनों ही चीज़ें आपको इसकी पढ़नी है, परिभाषा पढ़नी है विद्युत फ्लक्स की, मात्रक और विमा। तो देखो मैंने यहाँ पर बात करी थी डायग्राम की, अगर आप इसमें डायग्राम बना देते हो तो एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट है जो वो अलग पड़ेगा, और आपको भाई एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा, क्योंकि डायग्राम के नंबर सबसे ज़्यादा मिलते हैं क्लास 12th में। 9th आती है गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, यानी कि यहाँ पर गॉस की थ्योरम आएगी आपको सिद्ध करने के लिए, और इसका एक अनुप्रयोग भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो वो अच्छे से तैयारी रखिए अपनी। अब अनुप्रयोग वो कोई भी दे सकते हैं, है ना, जितने भी 7 से 8 इसके अनुप्रयोग होते हैं, तो सभी तो तैयार करना मुश्किल नहीं है ना। कोई एक तो आप लोग तैयार कर ही सकते हो कम से कम। अगर सारे आपसे कोई बोल दे तब तो टफ है, क्योंकि समय कम है, बट आपको कोई भी एक आपको अनुप्रयोग याद कर लेना है। 10th नंबर का टॉपिक है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बिंदु आवेश के कारण विभव, तो देखो यहाँ पर बात करेंगे वैद्युत विभव की कि भाई वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी धनावेश को उठाकर ले जाने में जो बल लगता है, जो कार्य होता है, उसको बोलते हैं विभवांतर। दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, V=W/Q। ठीक है, चलिए 11 टॉपिक मेरे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं अपने 12 नंबर टॉपिक की ओर, और भाई स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर इसको नोट करते चलिए, क्योंकि पूरी बुक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं।
उसका देखिए 12 नंबर है मेरा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विभव। ठीक, यहाँ पर अभी आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है तो भाई इसको भी आप लोग देखिएगा। विभव प्रवणता क्या होती है, उसका परिभाषा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है। समविभव प्रश्न तथा इसकी विशेषताएं। समविभव प्रश्न जैसे कि सभी को पता होगा, समविभव प्रश्न नाम ही से पता चल रहा है भैया, समविभव यानी समान विभव प्रश्न। ऐसा प्रश्न जिसका विभव क्या हो, समान हो, उसको समविभव प्रश्न कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, आपको ये चाहो तो भाई स्किप कर सकते हो क्योंकि ये पिछले 3 सालों में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आपके में भी ना पूछा जाए। फिर है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये आपको देखना है। 17 नंबर टॉपिक है धारिता क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है, मात्रा लिखना है और इसकी विमा लिखनी है। तो अगर आपकी तैयारी है और आपको क्या करना है, इस टाइम रिवीजन करना है, तब भी आप इसको देख सकते हो पूरा, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि पिछले 6 से 7 सालों के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर नोट करें। अगर आप लोग की तैयारी हो चुकी है, 80% हो चुकी है, 70% हो चुकी है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चनों को तैयार अगर आप लोग कर लेते हो तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। और मेरे भाई आप लोग विश्वास मानो यार, 70 में से 65+ नंबर आप लोग के आएंगे, ये गारंटी है अगर आप लोग इतने सारे टॉपिक तैयार कर लेते हो। 18 नंबर टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, यहाँ पर भी व्यंजक आपको निकालना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये भी व्यंजक आपको निकालना है। संधारित्रों का संयोजन कौन से क्रम में होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, है ना। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो भी आप लोग को पढ़ लेना है। समांतर क्रम में इसका फॉर्मूला क्या होता है, C=C1 + C2 + C3 डैश डैश इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका होता है श्रेणी क्रम की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर आप लोग उसको देखिएगा। उसके बाद भैया आ जाएगा 21 नंबर टॉपिक हो जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। 22 नंबर टॉपिक है अनुगमन या फिर अववाह वेग क्या होता है। 23 नंबर टॉपिक की बात करें तो धारा घनत्व क्या होता है। एंड 24 नंबर टॉपिक हो जाएगा ओम का नियम क्या होता है, इसको आपको समझाना है। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 25 नंबर टॉपिक पर। 25 नंबर टॉपिक आप लोग देख पा रहे हो, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति आपको पढ़नी है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति क्या होती है। उसके बाद आपका आ जाएगा सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल के टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। किरचॉफ का नियम क्या होता है, यहाँ पर 2 नियम होते हैं, धारा का नियम और वोल्टता का नियम, दोनों को ही आपको पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग को पढ़ लेना है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो भाई ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समझाएंगे क्योंकि भाई मुझे भी पता है यार, बोर्ड एग्जाम बहुत सर पर आ चुके हैं, बिल्कुल आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। 33 नंबर टॉपिक है बायो-सैवर्ट का नियम। 34 नंबर टॉपिक हो जाएगा किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। 35 एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग, इसको भैया मत छोड़ना, ये 5 नंबर से कम में टॉपिक नहीं पूछा जाता है कभी भी, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो इसका आप लोग चाहो तो यार स्किप कर सकते हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने लिख लिया क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं जिनकी 80% तैयारी हो गई है और उनको भैया अपनी 90+ % चाहिए पूरी ऑल बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। चलिए इसी तरह से मेरे 36 नंबर टॉपिक खत्म हो गए, बढ़ते हैं अपने 37 नंबर टॉपिक की तरफ। 37 नंबर टॉपिक हो जाएगा मेरा 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, चल कुंडली धारामापी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, मैंने रिसेंटली आपको बताया हुआ है। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, वो भी आपको दोनों यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाएगा स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, ये भी मैं रिसेंटली आपको बता के उठाऊँ। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। उसके बाद LR परिपथ तथा LCR परिपथ क्या होता है, ये पढ़ लेना है। फिर आपका आएगा 46 नंबर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि। 47 आ जाएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं, प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम। और 50 नंबर टॉपिक है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 50 टॉपिक मैंने जल्दी से बता दिए, अभी 50 और बचे हैं, सभी को देख के जाइएगा। उसका 51 नंबर टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, है ना, स्नेल का, जो इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जो कि इसको हम लोग लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की फोकस दूरी। उसके बाद आ जाएगा आपका लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। फिर 57 नंबर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक आपको निकालना है। 58 होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। 59 हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। 60 नंबर टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख।
61 परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख। उसके बाद तरंगाग्र तथा इसके प्रकार आपको पढ़ने हैं। फिर आपको 63 नंबर टॉपिक पढ़ना है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। उसका 64 नंबर टॉपिक आप लोग देखोगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें। फिर आपको पढ़ना है 67 व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता। आप लोग इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये नहीं पूछा गया है पिछले 3 से 4 सालों में। फिर आ जाएगा यंग के द्विलिशी प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, इसको भी 2024 में पूछा गया है तो इसको जरूर पढ़िएगा। 69 है विवर्तन तथा इसके प्रकार। फिर 70 नंबर एकल झिल्ली के कारण प्रकाश का विवर्तन। 71 हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। 72 पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि। 73 दहली आवृत्ति दहली तरंगदैर्घ्य व कार्यफलन। 74 हो जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। एंड 75 हो जाएगा दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। इसी तरह से 76 नंबर टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां जो कि लाइमन बामन पासन ये सब श्रेणियां होती हैं जो। फिर आपको पढ़ना है समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक। उसके बाद आपको पढ़ना है नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं। एंड 82 है परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट AMU जिसको बोलते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा यार तेज हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को क्योंकि मेरे लिए आपका टाइम कीमती है, क्योंकि आप लोगों ने इतना अनमोल समय अपना दिया इस वीडियो पर। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका 1 सेकंड भी फालतू का ना बर्बाद हो, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी आपको करा रहे हैं तो आप लोग यार मैनेज कर लो। उसके बाद है 87 सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या होता है। उसके बाद आएगा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा लिखिए। तो इस तरह से देखिए 89 नंबर टॉपिक तक हम लोग पहुंच गए हैं। अभी 11 टॉपिक और हैं, वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। 90 नंबर टॉपिक है संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है। P टाइप अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक, PN संधि डायोड, अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर। एवलॉन्स भंजन क्या होता है, PN संधि डायोड तथा अग्रभिनत और पश्चाभिनत यानी फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका आ रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी और फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। उसके बाद आप लोग पढ़ लोगे भैया 100 नंबर टॉपिक हो जाएगा संधि डायोड का परिपथ किस तरह से बनाओगे, चाहे वो PN हो या PNP हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाई 100 टॉपिक जो भी थे वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अभी केमिस्ट्री के अभी बताने और बाकी हैं आप लोग को, तो केमिस्ट्री के टॉपिक भी देखिएगा। तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो तो आपके दोनों ही सब्जेक्ट में 65 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए इसी तरह से अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसी तरह से देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरी किताब से 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो भाई ये 75 टॉपिक रहने वाले हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना। इसी में आपकी सारी रिएक्शन आपको हम बताएंगे, सारे नियम आपको बताएंगे, सारे डायग्राम आपको बताएंगे कि आपको कौन से पढ़ने हैं और न्यूमेरिकल कहाँ से ज़्यादा आता है वो भी आपको हम इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले दिख रहा होगा मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और मोलंस। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा हम आपको स्पीड में बताएंगे क्योंकि भाई आपके पास बार बार मेरे को बोलना पड़ रहा है यार, टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ठीक है, 4 नंबर टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है। देखो बनाने को इसको हम 1 घंटे की वीडियो बना सकते थे, बट और लोग की तरह मेरा नहीं है यार। मेरा ये है कि यार जैसे अपनी पढ़ाई वैसे दूसरे की पढ़ाई, आप लोग का लॉस ना हो, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं, मैं 1 घंटे की वीडियो बना देता, आप लोग अगर 1 घंटा उसमें लगे रहते तो इसमें आपका समय बर्बाद होता है ना। तो इसको हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, इसी तरह से वॉन हॉफ गुणांक, हेनरी का नियम, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता वगैरह आपको पढ़ोगे तुल्यांकी चालकता। तो ये 12 नंबर टॉपिक मेरे फिनिश हो गए हैं। अभी और देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ आपको और बताएं यार कि आपको यहीं भटकना नहीं है यार इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आप लोग वहाँ जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका देखिए 30 नंबर टॉपिक है कोलराउस का नियम, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्णय समीकरण क्या होता है, सीसा संचायक सेल है ना। उसके बाद ईंधन सेल क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, अभिक्रिया की दर या फिर वेग क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 22 नंबर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो यार भटकना कहीं नहीं है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, सबका आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, संक्रमण तत्व तथा इसके जो भी मतलब संक्रमण तत्व और इसके लक्षण जो होते हैं वो पढ़ना है। कई बार क्या होता है संक्रमण तत्व ना लिख के यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व लिख देता है, तो चाहे डी ब्लॉक लिखे चाहे संक्रमण तत्व लिखे, मेरे भाई बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। 25 नंबर टॉपिक हो जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उसके लक्षण। एंड 26 हो जाएगा लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। लेंथेनॉइड संकुचन ये 2024-2023 से परमानेंट पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो।
27 नंबर टॉपिक है लीगेंड तथा लीगेंड के प्रकार। ये आपको मिलेगा आपका जो उपसह संयोजन यौगिक है चैप्टर, जिसमें IUPAC आता है, उसमें ये आपका देखने को मिलेगा। संयोजकता का तथा वर्नर सिद्धांत क्या होता है, 3 नंबर का टॉपिक है। संयोजकता आवन सिद्धांत यानी BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेलो एल्केन तथा इनके रासायनिक गुण, हेलो एरीन तथा इनके रासायनिक गुण। पॉली हेलोजन यौगिक क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, एल्कोहल तथा इनके रासायनिक गुण। ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है, फिनॉल तथा इनके रासायनिक गुण, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ईथर तथा इनके रासायनिक गुण। उसके बाद आ रहेगा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एल्डिहाइड तथा उनके रासायनिक गुण। फिर आपका ये 40 नंबर का टॉपिक आपके फिनिश हो गए। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, 4 नंबर में पूछी जाती हैं। जितनी प्रयोगशाला विधियां हैं ये सब 4 नंबर की हैं। बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि मैंने लिखी थी, बट आप लोग इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि अब ये आपके पास समय नहीं है इसको पढ़ने का, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, अगर आप लोग चाह रहे हो अपने 70 में से 65+ नंबर लाना, तब आप लोग इसको पढ़ना। अगर आप लोग चाह रहे हो केवल पास होना या फिर 40-50 नंबर भी आना, तब भी ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर है कीटोन तथा इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इनके रासायनिक गुण, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, फेलिंग विलेन क्या होता है, एमीन तथा इनके रासायनिक गुण, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, मॉलिस परीक्षण क्या होता है, ग्लूकोज तथा इसके रासायनिक गुण, और फ्रक्टोज। 54 टॉपिक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सभी का आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो परेशान मत होना, आप लोग उसको नोट कर लो, या फिर इसका PDF अगर आप लोग बोलोगे तो हम आपको इसका PDF भी दे देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेरे चैनल के। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसको देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सब 2-2 नंबर के टॉपिक हैं। सुक्रोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन तथा इसके महत्व, ये 3 नंबर का टॉपिक है। एंजाइम क्या होते हैं, ये भी 3 नंबर में पूछा गया था। हार्मोन इसके बाद आ जाएगा, विटामिन, उनके स्रोत और कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, DNA की द्विकुंडलित संरचना, DNA तथा RNA में अंतर, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, ये सब नेमिंग रिएक्शन है जो मेरे द्वारा ऑलरेडी आपको कराई गई हैं। अब ऐसा आपको ज़रूरत है तो मेरे प्लेलिस्ट तक पहुँचने की, वहाँ पर सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर हुंसडीकर अभिक्रिया हो जाएगी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, और यहाँ तक 68 नंबर तक आपको नेमिंग रिएक्शन हमने बताई है। अभी और नेमिंग रिएक्शन है, उनको भी ध्यान से देख के जाइएगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 69 नंबर टॉपिक है कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, एल्डोन संघनन क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, ये आप लोग छोड़ दीजिएगा क्योंकि 2024, 2023, 2022 तीनों में नहीं पूछा गया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, हाफमैन ब्रोमाइड, और स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है। तो इस तरह से देखिए केमिस्ट्री के भी मैंने 75 नंबर टॉपिक आपको बताया, फिजिक्स के 100 टॉपिक बताए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है आपका किसी अदर सब्जेक्ट को लेकर के, या फिर आप चाहते हो कि ऐसे मैं हर सब्जेक्ट का आपको बना के दे दूँ ताकि आप लोग पढ़ पाओ, तो भाई आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको हम ये वीडियो ऑलरेडी डेली पर डे बना के देते रहेंगे, ताकि आप लोग के नंबर हैं वो भाई किसी से भी कम ना आए और आप लोग हमेशा अपने अच्छे नंबर से पास हो। तो फिलहाल के लिए यार आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो में अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।